जिंदगी की यादों का पिटारा है किस्सा, हसीन पलों का नजारा है किस्सा। जब खो जाते हैं उलझे रास्तों पर, उन रास्तों के सफर का सहारा है किस्सा। किस्से में किस्सा, किस्से में किस्सा, कुछ तुम्हारा किस्सा कुछ मेरा किस्सा। आज इन्हीं किस्सों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान इस दिल से गुफ्तगू के खास एपिसोड में। किस्सा गोई के दो बेहतरीन कलाकार हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे, इरशाद आलम खूबी और ईशा भार्गव। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है DNA 24 में। तो सबसे पहले इरशाद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस्सा गोई ये है क्या? देखिए, जैसा कि ज़्यादातर लोग किस्सा सुनते ही आपके जहन में क्या ख्याल आता है, ये आपका मेरा एक बातचीत है। हम जहाँ बैठे हैं ये आज एक किस्सा है। ये किस्सा गोई एक अल्फाज और किस्सा वर्ड एक आम जुबान वाली बात है। कथा वाचन कितने लोग जानते हैं, दास्ताने गोई के बारे में कितने लोग जानते हैं। जब ये जुबानें आपस में मिल रही थी तो एक नई जुबान, जिसे हम हिंदुस्तानी जुबान कहते हैं, उसका जिक्र निकलता है, जिसमें हम किस्से, कहानियाँ, कहावतें, नुस्खे, मुहावरे, ये वो अल्फाज हैं जब शहर आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद, ये दो वक्त ऐसे हैं जिस वक्त फौजियों की टोलियां आपस में आके मिल रही थीं। जब लाल किला, ऐसे वहाँ पर एक जैन मंदिर, जहाँ हम कहते हैं उर्दू जैन मंदिर भी कहा जाता है। उर्दू मतलब, मैं ज़ुबान में समझे तो उर्दू एक ज़ुबान के सेंस में लोग कहते हैं, लेकिन जब लोग वहाँ मिल रहे थे, उनके साथ बहुत सारे कल्चरल, बहुत सारी चीज़ें जब आपस में मिल रही थी, तो जब वो मिल रही थी तो बहुत सारे खाने, जायके, कारखाने, काम करने के तरीके भी आपस में मिल रहे थे। जो मिल रहे थे उस ज़ुबान का नाम है किस्सा गोई जी। और किस्सा गोई का मेन मकसद सिर्फ इतना है कि हमारे साथ जब दो साथी मिलते हैं तो वो आपस की बातें एक दूसरे के साथ करते हैं। तो किस्सा गोई दास्तान जो थी वो एक, कहा जाए तो अदब की जुबान, या कहें राजा महाराजाओं दरबारों की जुबान, और कथा, लोक कथाएं भी कह सकते हैं, कथा धार्मिक कथाएं भी कह सकते हैं, किससे आम लोगों की जुबान हुआ करती थी। ए जीरा वाला पानी वाला, हमारा टेसू यहीं अड़ा, खाने को मांगे दही बड़ा, दही बड़े में मिर्ची बोल, आगे देखो काजी हौस पे चली छुरी, आगे देखो फतेहपुरी, फतेहपुरी पे बैठा नाई, आगे देखो जमुना माई में बिखरे फूल, आगे देखो रेल के पुल में बोया बाजरा, आगे देखो शहर शादरा हुआ आबाद, आगे देखो गाजियाबाद में बिखरे पापड़ ले लो, आगे देखो आगे हापुड़ में से निकला घी, आगे देखो जमुना जी में लगाए गोते, गुड़ सारी दुनिया ने उड़ाए तोते। तो ऐसे बहुत सारे खेल हुआ करते थे जो बाजारों में सामान बेचने वाले आते, ए जीरा वाला, ए पानी वाला, आवाजें लगाने वाले, मशक वाले, भिश्ती वाले, ऐसे ही टांगे वाले हुआ करते थे। 2 रुपए आने सवारी, हल्की हो या भारी, शादीशुदा हो या कुंवारी, आ जाओ 2 रुपए सवारी, आ जाओ मेहरौली से तुर्कमान गेट से मेहरौली तक आ जाओ, लेके चलेगा आया तुम्हारा भाई, आ जाओ भाई आ जाओ, जिसको बैठने घुमाने लेके जाऊंगा, कसम खुदा की कह रही हूं, सीधा तुर्कमान गेट से मेहरौली तक पहुंचाऊंगा। तो ये खेल, यानी कि जो वो पेशेदार लोग आया करते थे, अपना पेशा चलाने के लिए टांगा चलाएगा, दुडुक, टांगे में सवारी करने वाले लोग बहुत हुआ करते थे। लेकिन कुछ लोग खास थे जिनका काम किस्सा गोई के जरिए, यानी कि वो क्या करते थे, किस्से सुनाते हुए चलते थे। अगर आप तुर्कमान गेट से मेहरौली तक जा रहे हैं तो उस मेहरौली तक जाने के सफर के बीच में बहुत सारी जगहों के बारे में जिक्र करते थे। तो आज हम उन्हीं में से एक किस्सा, एक बंदर का सुना रहे हैं, जो दादी और नानी के नाम से बहुत सारे खेल में उर्दू अल्फाज सिखाने के लिए, 12 खड़ी, शब्द भंडार बढ़ाने के लिए हुआ करता था। तो किस्सा गोई को अगर आप समझें, दास्तान जो थी, कहा जाए वो अदब दरबार की जुबान हुआ करती थी, और कथा, धार्मिक कथाएं जो हम जिन्हें कहते हैं, वो सुनाने का तरीका हुआ। लेकिन किस्सा जो है वो आम जुबान का है, जिसमें दादी, नानी या
जैसे टांगे वाले जिस कबीले से मैं ताल्लुक रखता हूं, उन लोगों का काम, जिसे गधेड़ी भी कहा गया 22 नंबर पर ओबीसी के अंदर। और आप यकीन मानिएगा मैं बहुत शरारती चुलबुला, इन सब बातों के ऊपर हम आगे बात करेंगे। तो उनका काम किस्सा गोई के बारे में ये हुआ करता है। और हम बात कर रहे हैं मुहावरों पर, हम बात करेंगे कहावतों पर, हम बात करेंगे नुस्खों पर। ये वो अल्फाज हैं जिनके बारे में हम वक्त के साथ भूलते गए हैं। ऐसे वो अल्फाज जिन्हें हम आज जुबान तोड़ खेल कहते हैं। अभी जो हम आपके साथ खेलने जा रहे हैं वो जुबान तोड़ खेल है। एक बंदर के जरिए G20 का टाइम चल रहा है। जैसे आप जानते हैं कि हिंदुस्तान को मेजबानी G20 की दी गई है। तो जो मेहमान, हमारे फिरंगी मेहमान शहर आएंगे दिल्ली घूमने, तो हमारा बंदर उनको पूरा कि दिल्ली कितनी बार बसी और उजड़ी। अगर मैं आपसे ही पूछ लूं, जरूरी नहीं कि आपको याद हो या आप हिस्ट्री बैकग्राउंड से हो, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, लेकिन मेरा बंदर आपको ये पूरी सैर कराएगा और दिल्ली कितनी बार बसी और उजड़ी। अगर मैं आपसे ही पूछ लूं कि दिल्ली कितनी बार बसी और उजड़ी, क्या आप जानती हैं? हाँ ना, मैं सिंपल से। ऐसे ही और लोग भी होंगे जो आप इस DNN 24 चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं। पहले तो उन्होंने, आप लोगों का शुक्रिया। इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम आपको दिल्ली कितनी बार उजड़ी और बसी उसका किस्सा भी सुनाएंगे, और उसके साथ साथ ये समझिए कि शहर एक बंदर कैसे, बंदर के जरिए उस पुराने जमाने के अंदर किस्सा गोई के अंदाज में, जब सोचिए लाइट ना हो, आज तो हम डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ये सब मैसेज दे रहा है। सोचिए उस वक्त मेरे नाना या दादा, परदादा वो किस्से सुनाया करते थे। रात का अंधेरा है, एक दिया जला हुआ है, अब लोगों के पास वक्त बिताने के लिए कोई जरिया नहीं है, तो वो किस्सा गो के पास आया करते थे, जिनमें से एक कबीला हमारा भी था, जिन्हें शेख फारूकी के नाम से ना कह के गधोड़ियों के नाम से, जिस पर एक पूरी किताब, मैं आगे इस बारे में भी आपसे बातचीत करूंगा, क्योंकि हम बता रहा हूं कि कहां कहां से ये सिलसिले जुड़ते हुए। तो आप सोचिए, आप उस वक्त में पहुंच गए हैं जहां बिजली नहीं है, लोग मशालों के जरिए, दियों के जरिए, लालटेनों के जरिए लोग बैठे हैं और वक्त बिताने का तरीका ढूंढ रहे हैं। तो लोगों को वक्त बिताने के लिए बड़े बुजुर्गों के पास बच्चे आकर बैठ गए। अब उनको कुछ ऐसी चीज भी सीखनी है खेल खेल में, और याद भी हो जाए और वक्त भी निकल जाए। तो आज हम दो चीजें, एक बंदर दिल्ली का सफर कैसे तय करा रहा है वो बताने जा रहे हैं, उसकी एक झलक, पूरा तो नहीं, क्योंकि फिर हम एक पूरा तरीका होता है, आजकल हमने उसको हेड गियर्स के साथ के बंदर आएगा, शहनशाह आएगा, तो वो कैसे किसके पास जाएगा, वो तरीका है। और इसकी असल हकदार हैं ईशा भार्गव। हमने ये 100 साल के बुजुर्ग जितने भी थे, ये 2002 से हमने इंटैक्ट के साथ मिलकर शुरू किया कलेक्शन करना। उन्होंने हमें एक तरीका बताया कि आप पुरानी दिल्ली के हर बुजुर्ग के पास जाइए और उनसे नोट डाउन करिए। हमने करना भी शुरू करा, और 100 साल की जो बुजुर्ग थे उनसे, उनके नजरिए शहर में क्या होता था, बचपन में कौन कौन से खेल खेले जाते थे, कौन कौन से तरीके हुआ करते थे, हमने उन सब चीजों को नोट करना शुरू करा। उनमें से ही ये पुराना नुस्खों पर भी तरीका है, तो दिल्ली को सुनाने का भी खेल खेल में, और ये जुबान तोड़ खेल है, जिसे आज की जुबान में हम टंग ट्विस्टर भी कहते हैं। टंग ट्विस्टर बहुत सारे हो सकते हैं। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ऐसे ही आपको भी याद होगा कोई टंग ट्विस्टर, याद है या नहीं? चांदनी चौक में चांदी की चमची से चटनी चटाई। जी हाँ, ऐसे ही अब ये सोचिए, चांदी के चम्मच से चूहे की चटनी है, या चांदनी चौक में चांदी की लहर, तो ये चाचा जो साउंड है, खा 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 जो साउंड है, ऐसे ही कई सारी तुकबंदियां हुआ करती थी। और ये बड़े मजेदार खेल हुआ करते थे, जो आवाज लगाने वाले आया करते थे। जैसे मैंने 2 आने सवारी, 2 आने, आने का मतलब क्या है, उस जमाने में आना किसे कहते थे, और सवारियों का तरीका क्या हुआ था। इस पे नया दौर के नाम से दिलीप कुमार साहब की एक मूवी आई। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जिनको अगर आप जोड़ना चाहेंगे, एक थी बुलबुल एक थी मैना, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन हम भूल गए हैं। और ऐसी बहुत सारी रिवायतें, और इसको सुनाने के तरीके आप बैठकर भी सुना सकते हैं किस्सा कोई में। सबसे इंपॉर्टेंट यह है, आप चलते फिरते भी सुना सकते हैं। जैसे टांगे पे आप चलाए जा रहे हैं, तेरी बाबू साइड आ, चल जल्दी से आगे बढ़ा, तो ये घोड़ा टांगे की सवारी के जरिए, सामान बेचने वाला तमाशबीन तमाशे के जरिए सुनाया करता था। ये सब तरीके होता। तो हमें इजाजत है आपकी? आप लोगों की भी इजाजत है? हाँ। तो आज हम अपना किस्सा एक तुकबंदी से शुरू करेंगे। जी, किस्से में किस्सा, किस्से में किस्सा, मेरा किस्सा, तुम्हारा किस्सा, मेरा तुम्हारा हमारा किस्सा।
किस्से को किसने किससे कहा, किस्से का किस्सा किसने सुना और किस्से का किस्सा किसने बुना। तो आज जो किस्सा बुनने जा रहे हैं वो दीपिका जी के साथ DNN 24 की उस पूरी टीम के साथ आज किस्सा है पुरानी दिल्ली के उस बंदर का। जी हां, किस्सा है उस जुबान का और उस जुबान के साथ एक खेल है जो आप हमारे साथ बोलते हुए खेलते हुए चलेंगे। तो होता क्या है? तो होता ये है कि ये बंदर है पुरानी दिल्ली का, जो रहा करता था पुरानी दिल्ली गली हनुमान वाली में। अच्छा। जी हाँ, गली हनुमान वाली में रहता था। अब बेचारा बंदर एक दिन अपने घर में बैठे बैठे बहुत बोर हो गया, बहुत ज्यादा। उसे समझ ना आए कि हाँ। आखिर मैं करूं क्या। और तब उस बंदर ने सोचा कि क्यों ना आज बाड़ी घूमने जाया जाए। और बंदर अपने घर से निकला और बाड़ी की तरफ पहुंचा। अब जब बाड़ी की तरफ पहुंचा तो उस बंदर के दुम में लग गया एक छोटा सा कांटा। अब बेचारा बंदर बड़ा ही परेशान और वो बोलता है, अरे मर गया मैं। अरे मैं तो बंदर हूँ, हनुमान जी का बंदर। अरे मेरी दुम में कांटा फंस गया रे, कोई है जो मेरी मदद कर दे। अरे बहन जी, अब मेरी दुम का कांटा निकाल दो। अरे वाह, मेरा कांटा निकल गया, बल्ले 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 बल्ले। अब क्या? अब बंदर बेचारा बड़ा परेशान। अब उसे समझ ना आए मैं करूं क्या। अब बंदर ने सोचा मैं बाड़ी से आगे बढ़ता हूं, कोई ना कोई मेरी मदद जरूर करेगा। अब बंदर बाड़ी से बढ़ा आगे और पहुंच गया अपनी पहली दिल्ली में। जी हाँ, पहली दिल्ली में, जिसका नाम था किला राय पिथौरा। और वहीं पर किले के पास बैठा था एक नाई, जिसके पास था एक उस्तरा। बंदर ने सोचा, हाँ इस नाई के पास उस्तरा है, क्यों ना मैं इससे मदद लूं। अब बंदर पहुंच जाता है उस नाई के पास और जाकर उससे बोलता है, अरे क्या कर रहे हो तुम ये? अरे तुझे दिख नहीं रहा, ये शाही अज्जाम हूं मैं, ब्यूटी पार्लर करने की। आओ मैडम, आपके बाल कटवाने अपने, इतने प्यारे कर दूंगा आपके बाल कि आपका दिल अरे रुको, मेरी दुम में कांटा लग गया है और तुम्हें ब्यूटी पार्लर के लिए किया है। पहले मेरा कांटा निकालो। तेरा दिमाग खराब है। अरे जानती है कौन सी दिल्ली में दुम में कांटा लगा है? इसकी दुम में कांटा लगा है, मैं लगता है इसी उस तरह से तेरी दुम काट दूंगा। नहीं, दुम नहीं काटनी, कांटा निकालना है। अरे आप लोग कहो तो इसका कांटा निकाल दूं। अरे बोलिए ना। हाँ तो DNN वाले कह रहे हैं तो निकाल देता हूँ। हाँ। ये ले। अरे वाह, मेरा कांटा तो निकल गया। अब बंदर ने सोचा कि इसने मेरा कांटा रख लिया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा, अब मैं क्या करूं। इसके पास क्या था बताइए आप लोग, क्या था इसके पास? उस्तरा। बंदर ने सोचा अब मैं इसका उस्तरा लेके भाग जाता हूं। और बंदर ने उठाया मेरा उस्तरा। अरे ये क्या मेरा उस्तरा लेके कहां चला? अरे तुझे नहीं पता, तेरा उस्तरा मेरे पास। अरे और मेरा कांटा तेरे पास। हाँ, लेकिन एक बात बता, चल मैं उस्तरा तो दे दूंगा पर अपना किस्सा सुना। ओह वो कौन सी बड़ी बात है, मैं हूँ बंदर। हाँ, मेरा नाम है जग्गू। हाँ। और मैं रहता हूँ पुरानी दिल्ली में। और मेरी दुम में लगा कांटा, मेरा कांटा नाई के पास, नाई का उस्तरा मेरे पास। और इस तरह बंदर आगे बढ़ा और पहुंच गया अपनी दूसरी दिल्ली में। जी हाँ, जिसका नाम था मेहरौली। अब वही कुतुब मीनार के पास बैठा था एक घसियारा, जो अपनी घास काट रहा था। अब बंदर ने सोचा ये घास काट काट कर कैसे जमीन में मतलब चादर पर रख रहा है, लेकिन बेचारा हाथ से घास तोड़ तोड़ कर थक जाएगा। अब इसको समझना है। बंदर ने सोचा मेरी भी तो नाई ने मदद की थी, चलो मैं इसकी मदद कर देता हूँ। अरे घसियारे भाई, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे हाथ से घास क्यों तोड़ रहे हो? तेरा दिमाग खराब है, दिख नहीं रहा, मैं क्या करूं? मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे मैं क्या करूं। अरे गुस्सा मत करो, मेरे पास एक उस्तरा है और तुम्हें पता है वो किला राय पिथौरा का है, शाही उस्तरा। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें दे दूं। किला राय पिथौरा का शाही उस्तरा? अरे मैं भी चौहान के टाइम का, पृथ्वीराज चौहान के टाइम का। अरे तो मैं भी तो शाही हूँ। अच्छा ठीक है, रुको, अगर ये बोलेंगे तो मैं तुझे वो उस्तरा दे दूंगा। आप क्या कहते हैं, क्या मैं इसे उस्तरा दे दूं? अरे बोलिए ना। अच्छा ले लो। हाँ करके बोलना होता है हमें। ले लीजिए मेरा उस्तरा। वाह, उस्तरा मिल गया, मेरे पास आ गया। घसियारा बड़ा खुश। अब वो उस्तरे से अपनी घास तोड़ तोड़ कर चादर में रखे जाए। अब बंदर को फिर समझना है। अब इसने मेरा उस्तरा फिर ले लिया
मैं तो फिर खाली हो गया, मेरे पास ओहो। कुछ नहीं बचा। अब मैं क्या करूं? बंदर ने सोचा, हाँ ये शाही घसियारा है बिल्कुल। और इसके पास मेहरोली के वक्त की चादर है। बंदर ने अपना दिमाग दौड़ाया और उसकी चादर लेकर भागने लगा। और तभी वो बोलता है, अरे ये क्या ये क्या ये क्या? रुक जा, ये जो चादर तू देख रही है ना, ये कोई ऐसी वैसी चादर नहीं है। कुतुब मीनार अच्छा। देखी तूने? हाँ बिल्कुल देखिए। ये कुतुब मीनार को अगर सीधा इसकी रोशनी मेरी चादर पे पड़ती है ना, तो वो सारी मन्नत तमन्नाएं सब चीजें पूरी हो जाती हैं यहाँ से। लेकिन ये चादर तू लेकर जाना चाहता है तो दे दूं तुझे क्या? हाँ दे दो, मैंने भी तो तुम्हें उस्तरा दिया। अरे बहन जी, आप कहो तो दे दूं या नहीं दूं? दे दीजिए। चलो ये ले भाई। ठीक है, ये लेकिन- मैंने ली चादर। अब बेचारा घसियारा फिर बोलता है बंदर से कि अपना किस्सा तो सुना दे। अरे अगर ये कहेंगी तो मैं पक्का सुना दूंगा। जी जरूर जरूर। हाँ, तो इन्होंने क्या दिया तो? उन्होंने सुनाना शुरू किया अपना किस्सा। हाँ। मैं हूँ बंदर, मेरा नाम है जग्गू। मैं रहता हूँ पुरानी दिल्ली गली हनुमान वाली में। मेरी दुम में लगा कांटा, मेरा कांटा नाई के पास, नाई का उस्तरा मेरे पास, मेरा उस्तरा तुम्हारे पास और तुम्हारी चादर मेरे पास। और इस तरह वो पुरानी दिल्ली का शरारती बंदर आगे बढ़ जाता है और पहुंच जाता है अपनी तीसरी दिल्ली सिरी में। जी हाँ, और वहीं पर उसे मिलती है एक गुड़ वाला, जो बेचारा जमीन में गुड़ रखकर बेच रहा होता है। अरे गुड़ ले लो गुड़, लेकिन चादर नहीं है मेरे पास। अरे गुड़ ले लो मीठे मीठे गुड़ ले लो। आ जाओ, जिसका पेट खराब हो भाई साहब, जिसके पेट में बदहजमी हो, आ जाओ वो मेरा गुड़ ले लो, गुड़ ले लो गुड़। अरे भाई क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों हो? अरे क्या करूं? अरे गुड़ तो है मेरे पास, लेकिन चादर नहीं है मेरे पास। अरे जिससे गुड़ ये तो मैं गुड़ है लगूं। तीसरी दिल्ली का, वो मुझे पता है। हाँ। इतना कीमती गुड़, इतना अच्छा गुड़ तुम ऐसे जमीन में रखकर बेच रहे हो? हाँ, क्योंकि क्या करूं, सफाई सुथराई के लिए मेरे पास शाही चादर नहीं है। कोई दिलवा दे मुझे पिछली अरे हाँ, मेहरोली रुको। वाली दिल्ली में तो आप चादरें लोग क्या मिलती कहते हैं? है। मैं और वो इससे चादर अपनी- जानते हो, वहां की चादर सूबी दरगाह पे चढ़ाई जाती है। हाँ। तो मैं इसे अपनी चादर दे दूं? अरे बोलिए। अरे प्रिंस साहब, बोलोगे नहीं तो ये चादर लीजिए। आगे नहीं बढ़ेगी, किस्सा आगे तो नहीं इस बढ़ेगा। तरह बंदर ने अपनी चादर उस हाँ, गुड़ किस्सा वाले कोई को का दे दी। काम लोगों को जोड़ना है हाथ के हाथ। चादर दे दी। हाँ। ये लो, तुम अपना गुड़ इस चादर पे वाह, रखो। मजा आ गया, बल्ले 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 बल्ले, चादर मिल गई। अब गुड़ वाला तो हो गया खुश, लेकिन बंदर फिर उदास। अब उसे समझ ना आए कि मैंने इसे अपनी चादर दे दी, अब मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं, मैं क्या करूं? अब आप ही बता दो। तो उसने सोचा, मैं इसका क्या ले लूं? क्या था मेरे अरे पास? बोलो। गुड़। चादर तो थी और प्रिंस फिर साहब, बंदर ने पकड़ लूंगा मैं हाथ के हाथ के, कितना ध्यान लेके चल रहा हो। गुड़ लिया। हाँ। हाँ, तो ये मैंने लिया रुक। तुम्हारा। और तभी वो बोलता है, अरे ये क्या ये क्या ये क्या? तू कहाँ चला? अरे मैंने तुम्हें अपनी चादर दी है, तो तुम्हारा गुड़ तो मेरे पास होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन होने से पहले तुझे अपना पूरा पहली दिल्ली से यहाँ तक के सफर का अरे, किस्सा बताना हाँ, होगा। हाँ, वो तो और मैं मैं प्रिंस यूं ही साहब को सुना पकड़ लूंगा, दूंगी। कितना याद है अगली बार के लिए। बिल्कुल। तो मैं हूँ बंदर। हाँ, मेरा सुन लो नाम ध्यान क्या से। है? मेरा नाम क्या है? जग्गू। और मैं रहती हूँ पुरानी दिल्ली गली हनुमान वाली में। हाँ। मैं गया बाड़ी बाड़ी, मेरी दुम में लगा कांटा, मेरा कांटा नाई के पास, नाई का उस्तरा मेरे पास, मेरा उस्तरा घसियारे के पास, घसियारे की चादर मेरे पास, मेरी चादर तुम्हारे पास, तुम्हारा गुड़ मेरे पास, और मैं चला आगे। और इस तरह हमारा बंदर बढ़ता है आगे और पहुंच जाता है अपनी चौथी दिल्ली यानी तुगलकाबाद में। ओहो। अब वहां पर उसे मिलती है एक बुढ़िया माई। अब बुढ़िया माई बड़े स्वादिष्ट गुलगुले बना रही होती है। बंदर के देखकर मुंह में आता है पानी और वो पहुंच जाता है दादी दादी करते हुए बुढ़िया माई के पास। अरे बुढ़िया माई, मुझे भी गुलगुले खाने हैं। अरे कल मुंह है, तुझे गुलगुले तो चाहिए। देख, इनमें मीठे के नाम पे मेरे पास कुछ नहीं है, फीके गुलगुले खिला दूं क्या तुझे? फीके नाच पीटे। फीके जा। गुलगुले नहीं अच्छे लगते मुझे। हाँ। मुझे तो गुड़ के खाने हैं, मीठे मीठे अरे तो गुड़ गुलगुले। तेरा गुड़ बना अरे दूं। अरे रुको, मेरे पास गुड़ है, तुम मुझसे गुड़ ले लो और मुझे मीठे मीठे गुलगुले बना के दे दो। हाँ? ये लो मेरे गुड़। ले लूं?
दीपिका अरे लो ना जल्दी। और जरा बना देता हूँ जरा अच्छे से करके गुलगुले। ये ले सब कुछ डाल के तल दिए और बाहर निकाल दिए और ये ले गुलगुले। लो दीपिका जी आप भी खाओ, लो प्रिंस बाबू तुम भी लो, तुम भी खाओ, कैमरामैन तुम भी, ये गुलगुले तो डायरेक्टर साहब तुम बहुत भी। अच्छे हैं। एक काम करता हूँ, मैंने इसको अपना क्या दिया था? अरे कोई बोल दो, गुड़। हाँ बस हाँ। गुड़ दिया था, याद रखना डायरेक्टर साहब। अब अगला सवाल तुमसे। गुलगुला लेके चला जाता हूँ और जैसे ही बंदर ने उठाया उसके गुलगुले, तभी वो बोलता है, अरे ये क्या ये क्या ये क्या? अरे मैंने तुम्हें अपना गुड़ दिया ना, हाँ। तो तुम्हारे गुलगुले मुझे भी तो मिलने चाहिए। तो दे दूं क्या? दे दीजिए। चल लेकिन उससे पहले इसको क्या करना होगा? किस्सा सुनाना होगा। लेकिन अब की बार किस्सा बंदर नहीं सुनाएगा, अब की बार किस्सा ये सब सुनाएंगे। हाँ। अगर इन्होंने कहा तो मैं तेरा वो तभी ये आगे बढ़ेगा, वरना किस्सा यही रुक जाएगा। हाँ तो पहले बता रहे बताइए मैं कौन दीपिका जी हूँ? आपसे भी यही सवाल जवाब होने वाले। हाँ मैं कौन हूँ? बताओ ये कौन मैं है? हूँ बंदर, मेरा नाम है जग्गू। मैं कहाँ रहती हूँ? पुरानी दिल्ली, गली हनुमान वाली में। मैं गया बाड़ी बाड़ी, मेरी दुम में क्या लगा? काटा। मेरा काटा नाई के पास। नाई का क्या है मेरे पास? उस्तरा। मेरा उस्तरा घसियारे के पास। घसियारे की चादर मेरे पास। मेरी चादर गुड़ वाले के पास। उसका गुड़ मेरे पास। मेरा गुड़ बुढ़िया माई के पास और बुढ़िया माई के गुलगुले मेरे पास। और इस तरह वो बंदर अब वो गुलगुले लेके बढ़ता है आगे और पहुंच जाता है अपनी 5वीं दिल्ली फिरोजाबाद में, जहां पर होता है एक घोड़ी वाला। सूखी रोटी जो पुरानी दिल्ली की मशहूर घोड़ी आजाद गई है, मोहल्ला गदौड़ियान की घोड़ी है, घोड़ी। अब वो बेचारा घोड़े पे बैठा बैठा सूखी रोटी खा रहा होता है। बंदर देखकर बड़ा उदास होता है। अरे और वो पूछता है, अरे क्या हुआ भैया, तुम इतना रो क्यों रहे हो? अरे क्या करूं, घोड़ी मेरे पास। अच्छा, और ऐसी वैसी घोड़ी नहीं, बहुत शाही घोड़ी। क्या बात कर रहे हो, शाही घोड़ी? लेकिन एक बात बताओ, तुम ये सूखी रोटी क्यों खा रहे हो? बस पूछो मत, मेरे पास और खाने के लिए कुछ है नहीं, ये सूखी रोटी खा के अरे नहीं नहीं भाई, मेरी ना सब लोग बहुत मदद करते हैं और मैं भी मदद करने में बहुत यकीन करता हूँ। मेरे पास ना मीठे मीठे गुलगुले हैं। अच्छा? एक काम करो, तुम मेरे ये गुलगुले ले लो। वाह वाह, ये गुलगुले मैंने ले लिया। हाँ अब तुम खा लो अपनी रोटी। वाह, रोटी के साथ अब गुलगुले। बेचारा बंदर सोचे, अच्छा इसने मेरे गुलगुले तो ले लिए, बड़ा ही शाना है, मेरे को अपना कुछ नहीं दे रहा। तो बंदर की नजर उस घोड़ी पर गई और ओहो। बंदर ने उसकी घोड़ी पकड़ी और लेके जाने लगा। और तभी वो बोलता है, अरे ये क्या ये क्या ये क्या, मेरी घोड़ी लेके कहाँ चला? अब बेचारा बंदर उसे फिर वही बोलता है, देख भाई मैंने तुझे अपने गुलगुले बिल्कुल दिए, दिए। तो तू भी तो मुझे कुछ देगा ना, हाँ तो इसलिए तेरी घोड़ी मेरे पास। देख, घोड़ी तुझे अब एक ही शर्त पे मिलेगी। अच्छा, अगर ये जो डायरेक्टर साहब बैठे हैं और जो इनके प्रोड्यूसर साहब बैठे हैं, अगर इन दोनों ने तेरे साथ मिलकर दीपिका जी अगर ये किस्सा आगे सुनाया तो ही ये घोड़ी आगे बढ़ेगी, वरना ये चीज में से ना घोड़ी बढ़ेगी, ना गुड़ बढ़ेगा, ना कुछ आगे बढ़ेगा। अरे वो तो ये लोग ऐसे ही सुना देंगे ना आप लोग मेरे साथ। और अगर नहीं सुनाया, कसम खुदा की कह रही हूं, ये घोड़ी आगे जाएगी नहीं, क्यों? ये मोहल्ले गदौड़ियान की घोड़ी है और ये घोड़ी देख भाई, किस्सा तो ये लोग सुनाएंगे और तेरी घोड़ी में लेके जाने वाला हूँ। अच्छा, अब देख तुम लेता हूं किस्सा मैं। सुन ले। देख लेता हूं। हाँ तो मैं हूँ बंदर, मेरा नाम क्या है? जग्गू। और मैं कहाँ रहता हूँ? पुरानी दिल्ली में और गली हनुमान वाली में। मैं गया बाड़ी बाड़ी, मेरी दुम में क्या लगा? काटा। मेरा काटा किसके पास? नाई के पास। नाई का उस्तरा मेरे पास। मेरा उस्तरा घसियारे के पास। घसियारे की चादर मेरे पास। मेरी चादर गुड़ वाले के पास। गुड़ वाले का गुड़ मेरे पास। मेरा गुड़ बुढ़िया माई के पास। उनके गुलगुले मेरे पास। मेरे गुलगुले तेरे पास और तेरी घोड़ी मेरे पास। और मैं चला आगे। अब इस तरह हमारा प्रिंस बाबू इशारा नहीं देना, मुंह से बोलना है, मैं बार बार कह रहा हूँ। है आगे अपनी छठी दिल्ली में, जी हाँ, जिसका नाम है शेरगढ़। अब बंदर क्या देखता है कि वहां से एक दूल्हे मियाँ अपनी दुल्हन को आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, बन्नो तेरी आँखियाँ बंदर सोचता है, अरे ये कैसी बारात है? बंदर
दुल्हन तो डोली में और दूल्हा बेचारा पैदल चल रहा है। बंदर जाके बोलता है, अरे क्या बात है दूल्हे मियाँ, आप ऐसे पैदल पैदल क्यों चल रहे हैं? अरे क्या करूं, मेरे पास घोड़ी जो नहीं है। अच्छा। ये जो गधे वालों में मोहल्ला है गधोड़िया ने ना, वहां से मुझे घोड़ी नहीं दी उन्होंने। अरे कोई बात कहने लगे नहीं, किस्सा सुनाओ, किस्सा सुनाओ। मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। देखो मेरे पास एक घोड़ी तो है, हाँ मैं तुम्हें अपनी घोड़ी दे दूंगा, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना, बिल्कुल, दूल्हा बिल्कुल। इतनी मुश्किल से तो दूल्हा बना है, वो भी पैदल, तो मैं तुम्हें अपनी घोड़ी दे देता हूँ। वाह, लो तुम मेरी घोड़ी ले लो। ले लूं इसकी घोड़ी? अरे हाँ हाँ ले लो। कहीं ऐसा ना हो कि इसकी घोड़ी ले लूं और मेरे साथ कुछ और घोड़ा हो जाए। अब सोच देखो, लो, ये बंदर बहुत खतरनाक दिख रहा है। अब तुम तुम मेरी जिम्मेदार घोड़ी हो ले लो और गए, बैठ बोलो ले लूं या नहीं लूं? ले लो। अबे बोल दो भाई प्रिंस बाबू, ले लूं या नहीं लूं? अरे ले लो, मैं प्रिंस भी बाबू तो। तुम जिम्मेदार हो गए, ले तो मैं लूंगा। अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो यकीन मानना पूरा प्रिंस बाबू तुमसे वसूल करूंगा। चलो भाई ले ली मैंने, प्रिंस बाबू ने कह अब दिया। दूल्हे ने मेरी घोड़ी तो ले ली, अब बंदर फिर परेशान कि मैंने इसे अपनी घोड़ी भी दे दी, अब मैं क्या करूं? फिर बंदर ने सोचा, अरे कुंवारा तो मैं भी हूँ, क्यों ना इसकी दुल्हनिया लेके और बंदर ने पकड़ा उसके दुल्हनिया का हाथ और लेके जाने लगा। और तभी दूल्हा बोलता है, अरे ये क्या ये क्या ये क्या? अरे ये क्या, ये तो प्रिंस ने करा दिया मेरे साथ, ये क्या? बंदर बोला, देख भाई, मैंने तुझे अपनी घोड़ी दी है, तो अब मैं तेरी दुल्हनिया लेके चला। नहीं। हाँ, और तभी बंदर उसे अपना मजेदार किस्सा सुना देता है और बोलता है, मैं हूँ बंदर, मेरा नाम है जग्गू, मैं रहता हूँ पुरानी दिल्ली गली हनुमान वाली में। मैं गया बाड़ी बाड़ी, मेरी दुम में लगा कांटा, मेरा कांटा नाई के पास, नाई का उस्तरा मेरे पास, मेरा उस्तरा हजाम के पास, मेरा उस्तरा घसियारे के पास, घसियारे की चादर मेरे पास, मेरी चादर गुड़ वाले के पास, गुड़ वाले का गुड़ मेरे पास, मेरा गुड़ गुलगुले वाली के पास, उसके गुलगुले मेरे पास, मेरे गुलगुले घोड़े के पास, घोड़े वाले के पास, घोड़े वाले की घोड़ी मेरे पास, मेरी घोड़ी तुम्हारे पास और तुम्हारी दुल्हन मेरे पास। अब नहीं छोड़ूंगा मैं प्रिंस बाबू, या तो घोड़ी ले लो या मेरी दुल्हन मुझे दे दो। और इस तरह वो बंदर अपनी दुल्हनिया लेकर वापस अपनी 7वीं दिल्ली यानी शाहजहानाबाद पुरानी दिल्ली गली हनुमान वाली में पहुंच जाता है, और वो बंदर और दुल्हन बड़ी खुशी खुशी रहने लगते हैं। और इस तरह आज का हमारा किस्सा यही पूरा होता है। हम फिर मिलेंगे एक नए और मजेदार किस्से के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।